हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपको ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा एकाधिक पूर्वेण विधि। बच्चों, वैसे तो ये प्रश्न है कक्षा 9वीं का, लेकिन आप इसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। 9वीं पढ़ने वाले बच्चे, 6वीं पढ़ने वाले बच्चे, 12वीं पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे, सबके सब कोई भी क्लास वाले बच्चे हो, आप इस विधि का उपयोग करके बड़े से बड़े प्रश्न को एकदम आसानी से हल कर सकते हो। वैदिक गणित एक ऐसा वाला फार्मूला है जिसमें टाइम का बहुत बचत होता है। मतलब कोई क्वेश्चन रहता है जिसको हम बड़ा वाला विधि से ना बना के एकदम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, ये होता है वैदिक गणित। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं एकाधिक पूर्वेण विधि, जिसमें हम किस तरीके से फार्मूला लगाते हैं वो आज आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एकाधिक पूर्वेण विधि कौन से वाले प्रश्न में लगता है। तो ऐसे प्रश्न जिसमें इकाइयों का योगफल कितना होना चाहिए? 10, और इकाई के बाद वाले संख्या हमेशा पूरा का पूरा होना चाहिए बराबर। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इकाइयों का योगफल कितना होना चाहिए? 10, और इनके बाद इकाई को लिखने के बाद जितने आगे की संख्या है वो आपस में होना चाहिए बराबर। केवल उन्हीं प्रश्नों में आप एकाधिक पूर्वेण विधि लगा पाएंगे, अन्य प्रश्न में यदि आप लगाओगे तो फिर उसमें एकाधिक पूर्वेण विधि नहीं लग पाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न में एकाधिक पूर्वेण विधि लगाएंगे जिसमें इकाइयों का योगफल 10 होना चाहिए और इकाई के बाद वाले पूरे अंक ऐसा होना चाहिए बराबर। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो आप इस प्रश्न में लगाएंगे एकाधिक पूर्वेण विधि। तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो रहेगा उत्तर को 2 भागों में बांटना। आप बायां भाग में और दायां भाग में उत्तर को बांट देंगे। अब उत्तर का बायां भाग और उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। तो पहला जो प्रोसेस हमारा होने वाला है वो रहेगा उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग निकालते हैं दहाई का एकाधिक, दहाई का एकाधिक गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक। मतलब आपको जो दहाई में अंक मिला है, अब आप इसका भी दहाई ले या इसका भी दहाई ले, दहाई तो बराबर ही रहेगा। तो दहाई में क्या मिला हुआ है? 60। तो दहाई का एकाधिक इनका मतलब होता है 1 अधिक दहाई में जो संख्या है उसका 1 अधिक। तो दहाई में 7 है, उसका 1 अधिक कितना हो जाएगा? 8 गुणा दहाई का अंक। मतलब हम स्वयं किसको लेके चलना पड़ेगा हमको? 7 को। दहाई का 1 अधिक 8, 8 और दहाई का अंक मतलब केवल 7। तो 8 गुना 7, इसको हम कर देंगे 8 सत्ते 56। तो बायां भाग कितना निकल गया? 56। अब निकालते हैं उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग निकालने का सूत्र है इकाइयों का गुणनफल। इकाइयों का गुणनफल। अब ध्यान से समझिए, इकाई में क्या कर दिया है? एक इकाई में दिया हुआ है 6, एक इकाई में दिया हुआ है 4। तो 6 गुना 4 कर दिए, 6 जो कितना हो गया? 24। ये हो गया उत्तर का दायां भाग। तो टोटल जो हमको संख्या मिला 56 गुना 24, सॉरी 56 और तो टोटल जो हमको संख्या मिला 56 और 24, ये रह जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप एकाधिक पूर्वेण विधि को यूज करेंगे, हल करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि 85 गुना 85 का मान कितना होगा।